कुछ बात कर लेते हैं ड्रामा क्वीन के ऊपर। और ड्रामा क्वीन की जो तलबे चाटने वाली सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं। इनके पास और तो ज़िंदगी में कोई काम है नहीं। दिन में इनको 4-5 वीडियोस बनानी होती हैं एज ए सपोर्टर, और अपने आप को आर्मी कहती हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आर्मी सिर्फ एक है और वो है हमारी पाकिस्तान की आर्मी। और वो आर्मी हमारे लिए बहुत है, जो हमारे मुल्क को जो है सेव करती है और दुनिया में जो है उसका नाम है। उसके अलावा कोई भी आर्मी नहीं है, और अगर कोई आर्मी बनने की कोशिश करता है तो उसका क्या हशर होता है ये सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि एक मुल्क में सिर्फ एक ही आर्मी होती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मौजूद है। मेरा बच्चा बाहर आ जाओ। डरा रही थी ये सब मिलकर आपको? कौन डरा रहा था? मुझे बताओ कौन डरा रहा था आपको? डरा कौन रहा था? मैं ना डरा रही थी आपको, या आपको वो डरा रहा था? कौन डरा रहा था, सब मुझे बताएं। मेरी गोदी में आ जाओ। देखो अनाया नीचे खेल रही है, देखो अनाया खेल रही है पार्क में। देखा? आपको मैं ना डरा रही थी और कबूतर डरा रहे थे? क्या देख रहे हो? कौन डरा रहा था आपको? मैं ना या कबूतर? वो तंग करते हैं। हाँ भाई, गुची को जो है ना इस वक्त मैना ने और कबूतर ने बड़ा तंग किया हुआ है। छुपा हुआ था गुची। सब भाग गए मुझे देखकर और ये उधर से झांक रहे हैं। ये गुची को डरा रहे थे। अभी आके ना धमकियाँ लगाते हैं उसको, बेचारे को। उसकी चेयर छीन लेते हैं, वो छुप के बैठा हुआ होता है। अनाया नीचे खेल रही है पार्क में, और बस अब मैं उसको लंच के लिए ऊपर बुलाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे गुची को जो है तंग कर रही है ये मैना और कबूतर। बेचारे को चेयर से उठा के ज़मीन पे बिठा देते हैं और ख़ुद चेयर पे बैठते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं, इसका खाना भी खा लेते हैं। और ये मासूम डरता रहता है। बहुत ही पट्टू किस्म का है सच में, बहुत डरपोक हो। इतना बड़े हो के तुम डरते हो। तो खाने में मैंने जो है खाना बना लिया है, सफाई भी हो चुकी है। आज मैंने बनाया आलू मटर का शोरबा, और रात को मैं थोड़ा सा क्राफ्ट कर रही थी, कुछ फ्लावर्स बनाए थे बड़े टाइम बाद ना, क्योंकि रमज़ान के लिए भी जो है मैं डेकोरेशंस जो है ख़ुद बनाती हूँ। तो बस अब मैंने बनानी शुरू कर दी है ताकि रमज़ान से पहले जो है मैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लूँ। तो ये है कि फिर हम डेकोरेट करेंगे अपना घर, और रमज़ान से पहले इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। अब डरना नहीं इनसे। पीछे दो। आ गई आप नीचे से? हाँ, वो मेरी दोस्त भी आई है। कहाँ आई है? कहाँ से भाग के आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बात है ना, हम लोग वहाँ से एक भाग के वहाँ से आ रहे हैं। भाग के आ रहे हैं? हाँ। चलो भाग पीछे से थोड़ी सी पीछे जाएंगे हम लोग, फिर हम वापस भाग के आएंगे। चलो ठीक है, बस सीढ़ियों की तरफ नहीं जाना। सारे पौधों को जो है मैंने क्लीन किया है, और विंडो भी मैंने साफ़ करवाई है। सब अमीना साफ़ करके गई है। तो प्लांट्स में से पुदीना जो है वो ग्रो हो चुका है फाइनली, देखें आप, तो उसकी अंदर थोड़ी जान आ गई है। और बाकी विंडो को भी क्लीन किया है पूरा। और मछलियों को फ़िलहाल मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है छुट्टी पे हैं सारी, ये देखें सारी बैठेंगी अंदर। तो क्योंकि मैंने एक्वेरियम को जो है ना वो साफ़ करके रखा हुआ है, और इसके अंदर सब मुझे पानी डालना है। तो सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर दिया था। अब पानी मैंने इसके अंदर डालूँगी और मछलियों को इसमें शिफ्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना ली है, आलू मटर का शोरबा जो है वो भी साथ साथ रेडी हो रहा है। ये मैंने कुछ फ्लावर्स रेडी किए हैं टिश्यू पेपर से। तो ये मैंने फ्लावर्स रेडी किए हैं पेपर के, ये देखें। और इसकी डेकोरेशंस मैं बना रही हूँ। तो ये भी मैं आपके साथ पूरी एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरह ये मैंने फ्लावर्स बनाए उससे, टिशू से। और उसके बाद आप लोग भी बना सकते हैं, और इसकी डेकोरेशन जो भी बनेगी वो भी मैं फिर शेयर करूँगी। तो आलू मटर का शोरबा बनाया है, साथ खिचड़ी है और साथ सैलड है और रोटी है। बस खाना शुरू करने लगे हैं।
तो एक्वेरियम मैंने जो है इसके पत्थर वगैरह क्लीन कर लिए थे। अब मैं इसको जो है इसके अंदर डालती हूँ पानी, और फिशेस जो हैं वो वेट कर रही हैं यहाँ पर। तो इनको जो है मैं अब इसके अंदर शिफ्ट करती हूँ। परेशान हो रही हैं, ये भी छोटी सी जगह है ना इसमें। वीडियो बनाया। मम्मा ने इसमें भी फिशेस डाल दी हैं यहाँ पे छोटी छोटी। तो मम्मा यहाँ पे आप फ्राइज बना रही है। फ्राइज तो मेरे फेवरेट है, अभी क्रेविंग हो रही थी इसकी। अच्छा जी, और बाकी क्या क्या बना रही है? फ्राइज तो बन जाएंगे। कढ़ाई कढ़ाई सेकंड मोस्ट फेवरेट है मेरी। कस्टर्ड सही है, वो खा लो, खाना है। हम 10 बज गए, वैसे थोड़ा लेट हो गया। हाँ हमने लेकिन खैर है, वैसे तो आदत है। लेट भी खाएं जल्दी भी आधे खाएं, घंटे में बन जाता है खाना। और ये कढ़ाई वैसे भी जल्दी बन जाती है और है भी फिलिंग कढ़ाई, टू बी ऑनेस्ट। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे खिचड़ी, साथ में यहाँ के ऑनियंस यहाँ पे कट हुए हैं, और कढ़ाई जो मेरी फेवरेट है पर्सनली, और रोटी भी। तो रात के 3 बज जाते हैं काम निपटाते निपटाते, और अभी भी स्टिल भी चीज़ें पेंडिंग में होती हैं, क्योंकि मैं अपनी काफ़ी चीज़ें जो है वो रात में ही मोस्टली कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे नूडल्स बन रही है, और रात के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 3 बजे हैं। हाँ 3 बज रहे हैं, और 3 बजे जो है जैन को याद आता है कि इसे नूडल्स खानी है। तो कुछ बात कर लेते हैं ड्रामा क्वीन के ऊपर, और ड्रामा क्वीन की जो तलबे चाटने वाली सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं। इनके पास और तो ज़िंदगी में कोई काम है नहीं। दिन में इनको 4-5 वीडियोस बनानी होती हैं एज ए सपोर्टर, और अपने आप को आर्मी कहती हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आर्मी सिर्फ एक है, और वो है हमारी पाकिस्तान की आर्मी। और वो आर्मी हमारे लिए बहुत है, जो हमारे मुल्क को जो है सेव करती है, और दुनिया में जो है उसका नाम है। उसके अलावा कोई भी आर्मी नहीं है, और अगर कोई आर्मी बनने की कोशिश करता है तो उसका क्या हशर होता है ये सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि एक मुल्क में सिर्फ एक ही आर्मी होती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मौजूद है।
कहाँ बैठ के वीडियोस बनाती हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस किस्म की इनकी वीडियोस होती हैं या जिस तरह की ये लोग लैंग्वेज यूज़ करती हैं, वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर तो ना उनके ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के ऊपर, और ना जो है आप वो फैमिली के साथ बैठकर ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वल्गर लैंग्वेज ये औरतें यूज़ कर रही होती हैं, औरतें कहलाने का तो खैर औरत कहलाने का तो इनको हक़ ही नहीं है, क्योंकि औरतें नहीं हैं, ये तो मुर्दा गोश्त खाने वाली मुर्दा हैं। आपको पता ही है कि दिन रात इन्होंने एक ही काम करना होता है। इनके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़लूम सिर्फ ड्रामा क्वीन है, उसके अलावा जो है दुनिया में कोई भी औरत नहीं है जो मज़लूम है या जिसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रामा क्वीन के नाम से इनको डॉलर्स आते हैं ना, तो इसलिए इनको सच को जो है झूठ और झूठ को सच तो करना ही है। तो भाई पूरा का पूरा पिंड जो है ना, वो पूरे का पूरा पिंड ही जो है आप समझ लें एक्टर है ना, क्योंकि बेसिकली इनको समझ आ गई है कि यूट्यूब पे किस तरह काम करना है और यूट्यूब पे लोगों को क्या देखना है और इनसे लोग क्या मांगते हैं। बेसिकली जो इनको देखने वाले हैं वो भी इन्हीं की तरह चंगड़ हैं और इनको सपोर्ट करने वाले भी इन्हीं की तरह चंगड़ हैं। भले वो अपने आप को कितना बड़ा डिसेंट कह लें, भले वो अपने आप को ब्रांड कह लें, तो आपके कहने से तो कुछ नहीं होता। कहने को तो बंदा कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो कुछ होता है तो वो नज़र आता है, उसको बताना नहीं पड़ता कि वो क्या है। उसके अलावा जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो 10 कोस दूर रहते हैं ऐसे गंदे माहौल और गंदे लोगों से, ना कि वो इनके साथ इन्वॉल्व हो के इनके तलबे चाटते हैं। और हमारे ऑफ कोर्स हमने ज़िंदगी लगाई है इज़्ज़त बनाने के अंदर, और ऐसे घटिया लोगों के साथ उठने बैठने से तो आपकी रिस्पेक्ट भी ख़राब होती है और आपका नाम भी ख़राब होता है। कहते हैं ना कि दोस्ती हमेशा देखभाल कर करो। अगर कभी किसी से मतलब अगर कभी आपने किसी कम असल से दोस्ती कर ली ना, तो वो जो है आपको रुसवा ही करेगा। अगर जो ख़ानदान वाला होगा वो कभी भी आपकी ज़ातियात पे नहीं जाएगा, आपकी पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाएगा। तो ख़ानदानी लोग जो है वो ख़ानदानी तरीके से बिहेव करते हैं, और ये लोग तो खैर ख़ानदानी है ही नहीं। एवरीवन नोज़ कि इनका तो क्या तरीक़ेकार है और किस तरह ये अपना पैटर्न चला रहे हैं और किस तरह ये मज़े ले रहे हैं आप लोगों से भी, और अपने आप को जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं सिर्फ़ आप लोगों की सिंपैथीज़ लेके। आपको रोज़ाना एक लाइव स्ट्रीम, मैं तो बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ कि इंटरनेट की दोस्तियाँ, ये रिश्तेदारियाँ इंटरनेट की, और उसके अलावा जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग दोस्त बनते हैं, मैं तो नहीं समझती कि कोई आपका दोस्त है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आप किसी को नहीं जानते, यू नेवर नो। तो आपको नहीं पता वो आपको क्या दिखा रहे हैं और आपको रियलिटी क्या है और आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मोस्टली चीज़ें आपको झूठ मिलती हैं और फेक मिलती हैं। तो आप ड्रामा क्वीन को भी ना एज एपिसोड लें एक ड्रामे की, लाइक कोई भी ऐसा ड्रामा, जैसे पाकिस्तानी ड्रामे, जैसे इंडियन ड्रामे होते हैं ना, इस तरह की एक एपिसोड आप उनको समझ के ज़रूर देखें, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल ना हो कि लोगों को आके गालियाँ दें और जो है लोगों को बुरा भला कहें या इतनी इम्पोर्टेंस दें। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं अपने अपने रोल आपके सामने, और इनके पास अपने स्क्रिप्ट्स हैं, और यूट्यूब का पैटर्न भी यही है। हम जैसे व्लॉगर्स जो हैं उनको कोई नहीं देखता, उसकी वजह यही है क्योंकि झूठ फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसको देखो झूठे थंबनेल लगाता है, अंदर जाओ तो कुछ और होता है। ठीक है, तो हाँ, यही तो अलमिया है हमारे मुल्क का कि पूरी दुनिया में आपको टैलेंट मिलेगा यूट्यूब पे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे लोग सीखते हैं, और हमारे इन्फ्लुएंसर्स हमें क्या सिखा रहे हैं? हमारे इन्फ्लुएंसर्स सिखा रहे हैं कि बेडशीट कैसे बिछती है ना, क्योंकि शायद औरतों को तो पता नहीं है कि घर में बेडशीट्स कैसे बिछानी है या
तो भाई इनको ना एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए जिसके अंदर ये बनाएं अपनी फ़िल्में, ठीक है, अपनी मूवीज़ बनाएं और अपने ड्रामे बनाएं और अपने शोज़ बनाएं। लाइक इनको एपिसोड्स बनाने चाहिए अपने ना। इनको ये व्लॉगिंग नहीं करते, ये व्लॉगर्स नहीं है। व्लॉगिंग ये है कि मैं आपको अगर अपना फ्रंट कैमरा खोल के दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या पकाया है, मैंने क्या किया है, ठीक है। मैं कोई कंटेंट नहीं बना रही, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, ठीक है। ड्रामे करने को बहुत कुछ है मेरे पास, और ड्रामा नहीं, रियलिटी। शायद मैं आपको अपनी लाइफ की रियलिटी बताऊँ या अपनी लाइफ में एवरीडे आने वाले टास्क के बारे में बताऊँ तो शायद वो भी बहुत बड़ा कंटेंट हो ना। लेकिन यूट्यूब पे मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना, मुझे अपनी फैमिली को डिस्कस नहीं करना, मुझे अपने घर को डिस्कस नहीं करना, ना मुझे अपने बिज़नेस को डिस्कस करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ डेली व्लॉगिंग करती हूँ। जितना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ मैं ज़रूर बताती हूँ, जो मैं आपको दिखा सकती हूँ वो भी मैं ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि मुझ में कोई फ़रेब नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो कुछ दिखा रही हूँ वो प्योर ऑर्गेनिक और रियलिटी बेस्ड है। मैं कोई ड्रामा ढकोसला नहीं कर सकती, क्योंकि व्लॉगिंग बेसिकली इसी का नाम है कि जो रियलिटी है आप वो शो करें। लेकिन माजरत के साथ हमारे मुल्क के अंदर और इंडिया में और पाकिस्तान दोनों जगह पे जिस तरह के कंटेंट्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे आज अफसोस हुआ उस बच्चे को देख के जो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। क्या सोचता होगा वो अपने बाप के बारे में कि मेरे बाप का क्या कैलिबर है, और उसके बराबर में बैठी हुई औरत के बारे में। उस बच्चे का ब्रॉटअप जो हो रहा है, होटल्स में दुनिया के एक्टर और मॉडल्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, और ये रूटीन प्रैक्टिस है। क्योंकि मैं मेरी रिहाइश भी होटल में थी, तो कॉन्सर्ट्स होते थे, सिंगर्स आते थे, तो 10,000 लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन ऐसा बिहेव हमने किसी का भी नहीं देखा जिस तरह के ड्रामा को इनका था एंड उनकी फैमिली का। बेसिकली ये लोग इन्वॉल्व किसी को अपने साथ होने नहीं देते। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि भंड ना खुल जाए ना। एनीवे, अल्लाह ताला सबको प्रोटेक्ट करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शायद आप लोगों को पता नहीं है या मैंने कभी बताया नहीं है कि मोइन अख्तर जो हमारे कॉमेडियन थे और मेरे बिज़नेस पार्टनर भी रह चुके हैं, वो आज से कोई 15 से 17 साल पहले उनका ब्रांड था मेरे साथ। और एक और कॉमेडियन है, उनका नाम है फैसल कुरैशी, वो भी मोइन अख्तर के साथ ही होते थे, तो वो भी मेरे बिज़नेस पार्टनर रह चुके हैं। और उसके अलावा शाहिद अफरीदी का जो ब्रांड था उसको मैंने कम्प्लीटली डेवलप किया था। तो इकबाल अफरीदी के साथ भी मैं एज अ पार्टनर काम कर चुकी हूँ काफ़ी टाइम तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़िंदगी में लोगों के साथ काम भी किया है और बहुत अच्छे रिलेशन भी मेंटेन किए हैं, और इतने अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हैं कि आज 28-29 साल गुजरने के बावजूद भी ताल्लुक़ वैसे ही है कि सिर्फ़ एक कॉल करने की देर होती है, अगर कॉल मिस हो जाए तो कॉल बैक आती है। तो शुक्र है खुदा का, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त और एहतराम से रखा है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।